बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2010 के अर्थक्वेक की है जो हैती में आया था। ये बहुत बड़ा ज़लज़ला था जिसमें इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई, लोगों ने अपने प्यारों को खोया और उनके घर टूट गए और बहुत सब कुछ हुआ, तकलीफ़ में थे और पूरी दुनिया से एड आ रही थी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आईं उन सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज से निकालने के लिए। उनके दोबारा से घर बनाए गए। इन सारे प्रोसेस में एक 5 साल बच्ची थी जिसका नाम जूलियट था। उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा और उसमें से $61.38 टोटल निकले थे। उसने जो है वहाँ पे उस टाइम एक हॉकी टीम थी मैरी ग्रेहाउंड्स के नाम से, तो वो हॉकी टीम और जो है वो एड्स कलेक्ट कर रही थी। इस बच्ची ने जाके वहाँ अपने पैसे दिए चैरिटी के लिए पिगी बैंक में से निकाल कर। अब लास्ट वीक न्यूज़ आई कि जब वो 18 इयर्स की हुई तो उसकी लॉटरी निकली तकरीबन $48 मिलियन, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। अब उस बच्ची से जब इंटरव्यू किया गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैं एक दिन अपने ग्रैंडफादर के घर जा रही थी, तो रास्ते में मुझे लगा मुझे उनके लिए आइसक्रीम लेकर जानी चाहिए। तो उस बच्ची ने अपने ग्रैंडफादर को कॉल की कि मैं आपके लिए आइसक्रीम लाना चाहती हूँ। तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि आइसक्रीम की क्या ज़रूरत है, अब तुम 18 इयर्स की हो गई हो, तुम ऐसा करो कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं उससे तुम लॉटरी टिकट खरीद लो। अब इसे तो समझ नहीं आ रही थी कैसे खरीदूं। ये शॉप के सामने ही जाकर खड़ी हुई और कुछ परेशान थी कि मैं क्या करूं। उसने अपने फादर को कॉल की कि ग्रैंडफादर ने कहा है कि अब तुम 18 की होगी हो, ग्रोन अप हो, अब तुम लॉटरी टिकट खरीदो, आइसक्रीम नहीं लेना। तो उसके फादर ने कहा कि बहुत ईजी है, शॉप में जाओ और लॉटरी टिकट खरीद लो। इस बच्ची ने लॉटरी टिकट खरीदा और इसको $48 मिलियन की इसकी लॉटरी निकली। अब ऐसा है कि एक और वाकया जो है, आयरिश की एक लेडी थी, उन्होंने $145 मिलियन जो हैं वो उसने जीते थे लॉटरी टिकट में, और वो हाफ उसका अमाउंट जो था वो उसने चैरिटी में दे दिया। और उसके ये अल्फाज थे कि आई एम एडिक्टेड टू हेल्पिंग पीपल। अब वो ये एक एडिक्शन होती है, आपको इतना मज़ा आता है ना जब आप दूसरों को देना शुरू करते हैं। वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका प्यार हो सकता है, वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपकी केयर हो सकता है। जब आप लोगों को देना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होता है। तो अब हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि सबसे पहले हमने अपने ऊपर काम करना है कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। तकलीफ़ में है तो क्या ऐसा करें कि हम उसकी तकलीफ़ का 5% भी 2% भी अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बचपन से अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ ज़रूर डालिए कि उनको देने की आदत हो और उनको चैरिटी में वो देते रहें पैसे। छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस आप बच्चों को कराएं, कुछ बुक्स ले लें, कुछ कहानियाँ ले लें और बाहर जाके ऐसे स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें जहाँ बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते हैं। और सबसे छोटा स्टेप ये है कि आपने अपने बच्चे को एक चॉकलेट का पैकेट खरीद के दिया और उसे कहा कि बेटा ये अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इन चीज़ों से बच्चे को देने की आदत हो जाएगी। और बहुत से अल्लाह पाक ने भी ये कहा है कि जो बखील इंसान है वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। तो अगर हम दिल बड़ा करके लोगों को देना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक तो आपको पता है कि बहुत गैरतमंद है, वो फिर आपको उसका 70 गुना ज़्यादा रिटर्न करके देता है। तो ये आदतें अपनाएं, इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो भी बातें मैं आपके साथ करती हूँ उनकी प्रैक्टिस मैं खुद भी करती हूँ। मैंने जब से वीडियोस बनाना शुरू की हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मुझे अपने अंदर महसूस होने शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब मैं उन टॉपिक्स पर बात करती हूँ तो मैं खुद भी उन पर इम्प्लीमेंट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ बात ना करूँ, उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करूँ। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को कंट्रोल करना और वो सारी चीज़ें अपने अंदर से निकालना, मगर कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।